महाराष्ट्र के महायुति गठबंधन को लेकर के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा दावा किया है और दावा जरा चौंकाने वाला भी है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा को अजीत पवार की एनसीपी के चलते कम वोट मिले थे। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के 80% मूल वोटर को चुनाव में एनसीपी के साथ गठबंधन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हालांकि अब कार्यकर्ता और लोग गठबंधन को लेकर के आश्वस्त हैं और इसे समझते भी हैं। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा, एनसीपी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के गठबंधन ने 48 सीटों में से सिर्फ 17 सीटों पर जीत हासिल की थी। भाजपा ने 2019 के मुकाबले 23 कम सीटों पर जीत प्राप्त की है। पार्टी यहां केवल 9 सीटों पर सिमट गई। इससे लेकर के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पिछले आम चुनावों के मुकाबले इस चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। हमने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा और हम 12 सीटों को 3% से भी कम वोटों से हार। किसी को भी याद रखना चाहिए कि हमें इस 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट मिले। फडणवीस ने कहा कि भाजपा को शिंदे की शिवसेना के 7 और अजीत पवार की एनसीपी के 1 से अधिक सीटें मिली। ये अलग हुई पार्टियां हैं और एक तरह से नई पार्टियां हैं। फडणवीस ने कहा कि उनके लिए इस लोकसभा चुनाव में मूल रूप से अपने मतदाता को व्यवस्थित करना बेहद जरूरी था। ये थोड़ा पार्टियों के लिए मुश्किल भी था, हमारे लिए ये आसान, क्योंकि मतदाताओं को हमारा आधार तय हो गया था। उन्होंने कहा कि शिवसेना के लिए वोट ट्रांसफर कराना आसान था क्योंकि भाजपा और शिवसेना दोनों का पहले से गठबंधन रहा है, जबकि एनसीपी के साथ ये मुश्किल है। लेकिन अब दोनों पार्टियों ने इसे तय कर लिया है। फडणवीस ने दावा किया है कि भाजपा के कोर वोटर को एनसीपी से गठबंधन बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन अब हमने अपने कार्यकर्ताओं को गठबंधन की जरूरत के बारे में बता दिया। कई बार ऐसे राजनीतिक समझौते होते हैं जो विश्वास के विपरीत जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ आगे बढ़ना पड़ता है। हम इसी बात की गारंटी दे सकते हैं कि हमारा कम से कम 80% मतदाता अब एनसीपी के साथ गठबंधन को लेकर के आश्वस्त रहे। फडणवीस ने यह भी कहा कि राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से 80% सीटों पर चर्चा पूरी हो चुकी है और हमारे लिए जीतना अधिक महत्वपूर्ण भी है। और फडणवीस ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर हमें सर्वे में 170 सीटें लानी है तो हमें 2,75,00,000 वोट चाहिए। 2014 में उत्तर महाराष्ट्र में जीतने के लिए सबसे कम सीटें थी। वर्तमान समय में हर कोई जमीन पर काम करना चाहता है। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रबंधित करने और उन्हें काम सौंपने की मानसिकता लोकसभा में स्पष्ट हुई है। किसी पर भी निर्भर न रहें, हर काम खुद करें। फडणवीस ने आगे कहा कि साथ ही लड़की बहन योजना भी सफल रही है। अब तक 2 करोड़ से ज़्यादा प्यारी बहनों को योजना का आर्थिक लाभ दिया जा चुका है। महिलाओं की तरह ईमानदार वोटर कोई नहीं है। भाई हाशिए पर थे। राजनीति में 100 में से 50 सवाल हल हो जाते हैं, इसलिए हमने जो किया उसका डंका बजने लगा है और काफ़ी ज़्यादा इसको प्रचारित भी हो रहा है। फडणवीस ने यह भी कहा कि आगामी चुनाव में महागठबंधन के लिए बेहद अनुकूल माहौल है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार की पार्टी को लेकर के सवाल उठाया है, वो जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र की सियासत में गहमा गहमी का माहौल तो पैदा कर ही देगा, क्योंकि अभी अजीत पवार की पार्टी महायुति के गठबंधन में शामिल है और साथ ही अजीत पवार भी यहाँ पर अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और सीटों के बंटवारे को लेकर के भी अजीत पवार अपनी कई बार डिमांड रख चुके हैं। अब इन सब के बीच में देवेंद्र फडणवीस का बयान कई नज़रिए से देखा जा रहा है, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि जो महाविकास अघाड़ी के नेता हैं वो आगे चल करके इस मामले को भुनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।